हेलो दोस्तों, मैं मजहर सर मजहर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर के सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें दिया हुआ है एक नंबर में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस कॉस 30 का मान होता है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री को सॉल्व करने पर आ गया आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 2 नंबर है। इसमें बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर बनेगा होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम आपका आ जाएगा 2, यहाँ 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 इज इक्वल टू 1। इसका साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। और इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 30 का मान आ जाएगा आपका 1/2 प्लस कॉस 60 का मान आ जाएगा आपका 1/2 और माइनस tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1। तो एलसीएम यहाँ आ जाएगा 2 1 प्लस 1 और माइनस 1 2/2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर भी आंसर आ गया हमारा 0। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट है कि रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो रूट अंडर 1 प्लस tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर 3। तो रूट अंडर 3 इसका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। स्क्वायर इसका रूट अंदर कटा तो फिर अंदर बचा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 4 यानी कि इसका आ गया आपका 2। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि अब हम लोग 1 का ही 5 नंबर बना रहे हैं। तो क्या है tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर 3 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2। तो रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 आपका रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर बाई 2। स्क्वायर इसका रूट यहाँ से कट गया तो 3/2 ये हो गया आपका रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री है तब इनके मान ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में जो थीटा होगा थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ठीक है। उसके बाद यहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्वेश्चन में कहा है कि tan स्क्वायर थीटा के जगह पर आपको लेना 45 डिग्री और प्लस 1/sin स्क्वायर मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और थीटा की जगह पर आपको लेना है 45 डिग्री। ठीक है।
टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 और इसका स्क्वायर, तो यहां पर भी स्क्वायर और प्लस कॉसेक 45 डिग्री का मान होगा √2। तो यहां हो गया आपका √2 और यहां पर इसका होल स्क्वायर, यहां 1 प्लस ये दोनों काटा, यहां 2, तो 1 + 2 = 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका है 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पर जो है स्क्वायर थीटा का मान लेना आपको 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान लेना आपको 45 डिग्री। ठीक है, और cos 45 का मान होता है 1/√2 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और माइनस साइन 45 का मान भी होता है √1/2 और इसका भी हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ 1 होगा और ये स्क्वायर इसका रूट कट के यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, और माइनस यहाँ 1 होगा और ये स्क्वायर इसका रूट कट के यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, माइनस प्लस करके यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि निम्नलिखित के सांख्यिकी मान परिकलित करें, यानी कि साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 और इंटू cos 45 का भी जो वैल्यू होगा वो होगा 1/√2 और माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। इस पर हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि साइन पर है क्वेश्चन में स्क्वायर लगा हुआ है। अब यहाँ क्या होगा 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ 1/4 और यहाँ पर क्या होगा 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम आपका 4 आएगा, यहाँ 2 - 1 = 1/4। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, 3 का 2 देखो, 3 का 2 में क्या ध्यान देना, टेन 60 डिग्री और बोलो साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का 2 नंबर, टेन 60 डिग्री बाई साइन 60 प्लस cos 60। अब बताओ टेन 60 डिग्री का मान बोलो √3, अब बाई साइन 60 का मान बताओ √3/2, अब प्लस cos 60 का मान 1/2। अब ध्यान देना √3 अब बटे, यहाँ बड़ा सा बटे दिए, यहाँ 2 आया। ठीक है, और यहाँ क्या होगा √3 + 1, बोलो √3 + 1। अब इसको सॉल्व करके बोलो क्या होगा बताओ, √3 डिवाइड बाई √3 + 1/2, बोले ये ना होगा। अब इसको सॉल्व करो, ध्यान देना √3 गुना 2 बाई क्या होगा √3 + 1, ये ना होगा। अब उसका बताओ क्या होगा √3, तो ये 2 √3 से गुना होगा तो बोलो क्या होगा 2√3, बाई क्या बचेगा बोलो √3 + 1, ये बचेगा, ये तो आंसर नहीं है। तो अब ऐसा केस में क्या करना पड़ता है, जो हर होगा हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे बताओ, यहाँ क्या करेंगे कि हर, तो हर क्या है 3 + 1, ध्यान दो यहाँ पर हर क्या है 3 + √3 + 1, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो हर √3 + 1 का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण देखो परिमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर। अब बोलो हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, बस अगर डबल साइन रहेगा तो बीच में प्लस की जगह माइनस लिख दिया जाता है। ठीक है, पहले इसको उतारते हैं सेम टू सेम, क्या है 2√3 और बाई कितना है √3 + 1 कितना है। इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, ये जो नीचे वाला डिजिट है इसको सेम टू सेम उतारेंगे ऊपर, बस फर्क क्या करेंगे बीच में प्लस है उसका माइनस कर देंगे, यहाँ पर बीच में प्लस है उसका क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। बस समझ में आ रहा है। अब गौर से देखना, देखो 2√3
इंटू रूट थ्री, बोलो 2√3 इंटू √3, बोलो कितना हो जाएगा? 2√3 का होल स्क्वायर होगा। अब माइनस 2√3 इंटू -1, बोलो क्या होगा? 2√3 -1 होगा। आ रहा बस समझ में? अब बोले यहाँ क्या होगा? अब क्या होगा? देखो a प्लस बी a माइनस बी लग रहा देखने में, a प्लस बी a माइनस बी, बोलो क्या होता है? a स्क्वायर, बोलो a की जगह पर क्या है अभी? √3, बोलो यहाँ क्या होगा? √3 का होल स्क्वायर। अब माइनस b, बोलो b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। आ रहा बस समझ में? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या होगा? 2 गुना यहाँ से 3 बचेगा, स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा। अब माइनस यहाँ क्या होगा? 2√3। अब बटा यहाँ क्या होगा? 3 होगा माइनस 1 होगा, ये ना होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा? 3 दूना 6 माइनस 2√3। अब भागा यहाँ 2, तो 6 और 2 में क्या कॉमन निकलेगा? यहाँ पर 2 निकलेगा, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस 2√3, ये ना होगा। अब 2 हट गया, अब भागा 2, ये दोनों कट गया, तो बोलो कितना हो गया? 3 माइनस √3, ये तुम्हारा क्या हो गया? आंसर। 3 का 3 नंबर देखो, बोलो कितना है? tan 60 डिग्री, अब बटा बोलो कितना है? sin 60 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री। 3 का 3 का क्वेश्चन है ये, 3 का 3 नंबर। अब बताओ sin 60 का मान कितना होता है जी? √3। अब भागा sin 60 का मान √3, अब प्लस cos शांत रहो, देखो ठीक से। tan 60 का मान कितना है बोलो? √3। अब भागा sin 60 का मान √3/2, अब प्लस cos 30 का मान क्या होगा? cos 30 का मान क्या होगा? √3/2। अब देखो √3, अब भागा यहाँ भी भागा 2, बोले यहाँ पर क्या होगा? √3 प्लस √3, ये ना होगा। अब ध्यान देना, √3 भागा बोलो क्या होगा? √3 प्लस √3, बोलो क्या होगा? 2√3, ये ना होगा। बोलो 2√3 भागा 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो बोलो क्या होगा? √3 भागा 2√3/2, तो बोलो √3 गुना 2/2√3, यही ना है। बोलो √3 खत्म, 2 खत्म, कितना बचा? एक आंसर है इसका। देखो बस समझ में आ गया? 4 दोगे इसका। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है 4/, ध्यान देना, sin स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 3/, बोलो क्या है? cos स्क्वायर 60 डिग्री, इतना ही है ना? चलो ध्यान देना, देखो इसको हम लोग 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले 1/sin को cosec बना करके और 1/cos को sec बना करके, ऐसे बनाओ, या फिर डायरेक्ट मान बैठा दो। कैसे बनाएगा बताओ? डायरेक्ट मान बैठाते हैं, बोलो क्या होगा? 4/sin 60 का मान कितना होता है जी? √3/2। अब यहाँ स्क्वायर, तो बताओ इसके ऊपर भी क्या होगा? स्क्वायर होगा। और प्लस यहाँ देखो 3/cos 60 का मान कितना होता है जी? बताओ 1/2, कितना होता है? 1/2, यहाँ क्या होगा? 1/2, और इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। अब बताओ यहाँ क्या होगा? 4/, देखो स्क्वायर इसमें रूट कटेगा, यहाँ से 3 बचेगा, अब बटा में क्या बचा? 4 होगा। अब प्लस यहाँ 3, यहाँ क्या होगा? 1/, यहाँ क्या होगा? 4 ना होगा, 1/, कितना होगा वहां पर? 4 होगा। अब ध्यान देना, देखो 4 भागा 3/4 कर सकते हैं, अब प्लस 3 भागा 1/4, तो बोलो क्या होगा? 4 गुना 4/3, अब प्लस 3 गुना 4/1, तो बोलो क्या होगा? 16/3 प्लस 12/1। अब बोलो यहाँ क्या होगा? 3 होगा, एलसीएम कितना होगा? 16 तिया, बोलो 16 तिया 48, अब प्लस कहाँ करेगा 3? Alessandro,
यहाँ बोलो कितना होगा 3, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा बोलो कितना होगा 36 होगा। अब बोलो जोड़ो कितना होगा 36 होगा 52/, है आंसर। अब 3 का 5 देखो 3 का 5 में क्या है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कोई क्वेश्चन हुआ बताओ। बोलो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, इसका होल स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है साइन पर, और माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है बताओ 1/2, इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है। अब बोलो स्क्वायर इसका रूट कटा, यहाँ 3 बचा, अब बटे में क्या होगा और माइनस यहाँ क्या होगा 1/4। बोलो एलसीएम 4, यहाँ 3, यहाँ बोलो 2/1/2 है आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन लिखेंगे। बोलो क्या बताओ 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस 1 साइन 45 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस 45 डिग्री। क्वेश्चन मिला एक बार सही है, क्वेश्चन मिला हुआ बढ़िया से, क्वेश्चन मिला हुआ बढ़िया सब एक बार सही है ना क्वेश्चन, देख लो सही है क्वेश्चन। अब ध्यान देना यहां लिखेंगे क्या बोलो 4 लिखे इंटू साइन 60 का मान बताओ √3/2, इसका स्क्वायर तो यहां पर भी क्या होगा स्क्वायर, अब प्लस 3 गुना टेन स्क्वायर 30 डिग्री। बोलो टेन की इसका मान 1/√3, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 8 इंटू बोलो साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 45 का भी मान 1/√2, ठीक है। अब देखो 4 गुना यहाँ पर क्या होगा रे 3/4, बात समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर इसका रूट कटा और 2 का 4, 3 का 3 रहेगा। अब प्लस यहाँ क्या होगा 3 गुना 1/3 होगा, स्क्वायर इसका रूट क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा माइनस 8 गुना 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ कटा यहाँ पर ये भी कटा, यहाँ क्या बचा 3 + 1, कितना बचा 3 + 1। अब माइनस यहाँ क्या बचा 8 गुना 1/2, बोलो स्क्वायर इसका रूट क्या हो गया कट गया। अब क्या बचा बोलो कितना बचा बोलो 4 बार में कटा, यहाँ पर कटा ही नहीं 4 बार में, अब 3 + से कितना हो गया अब -4 बराबर 4 - 4 बराबर 0। बोलो क्वेश्चन नंबर 7 है ना होगा जी, बोलो लिखा 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस बोलो क्या होगा टेन स्क्वायर 60 डिग्री, यही क्वेश्चन है। अब देखो 2 गुना साइन 30 का मान 1/2, 1/2 तो यहाँ क्या किए 1/2, इसका होल स्क्वायर कर दिए। होल स्क्वायर क्यों क्या बताओ तो, क्योंकि साइन पर क्या है स्क्वायर है तो उसका मान भी स्क्वायर होगा। और माइनस 3 कॉस 45 का मान कहो तो 1/√2, ठीक है, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस टेन 60 का मान √3, बोलो टेन 60 का मान √3, इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर। अब देखो 2 गुना 1/4 और माइनस 3 गुना 1/2, बोलो स्क्वायर इसका रूट खत्म हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर इसका रूट कटा क्या कटा कि नहीं कटा, और प्लस देखो ये दोनों कटा, यहाँ क्या बचा केवल 3 बच जाएगा। अब बोलो 2 दूना 1/2 बचा, अब माइनस यहाँ क्या होगा 3/2 अब प्लस 3, यही ना होगा। अब बोलो यहाँ पर पूछे तो क्या होगा 1 होगा, बोलो 2 2 1 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ क्या होगा 2 होगा, अब माइनस यहाँ क्या होगा 3 होगा, अब प्लस यहाँ क्या होगा कहाँ पर यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर। चलो एलसीएम कितना होगा इसका बोलो 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा बताओ 1, अब माइनस 3 प्लस बोलो प्लस 6। अब बोलो 7 -
3/2, 6 1 7 माइनस 3/2 बराबर बोलो क्या होगा 4/2, काट के कितना आएगा 2। आंसर है 2 नंबर। देखो इसका 2 आंसर है। आंसर इसका क्या हो गया 2। नंबर 7 हो गया है। 8 नंबर देखो क्वेश्चन नंबर 8 बोलो रे 8 नंबर क्वेश्चन लिखा दो। साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। क्वेश्चन मिला लो, सही है ना क्वेश्चन। अब सॉल्व करो इसको। तुम लोग बताओ साइन 90 का मान हम क्या सिखाए कितना हो यहाँ पर 1 होगा। अब प्लस cos 0 का मान भी cos 0 का मान 1। ठीक है बोलो cos 0 का मान 1। अब प्लस साइन 30 का मान 1/2। ठीक है तो 1/2 लिख दिए। अब मैं यहाँ प्लस बोलो cos 60 का मान भी नहीं, cos 60 का मान 1/2 ये होगा। तो यहाँ क्या कर दिए 1/2 कर दिए। अब बोलो 1 1 कितना हो गया 2 हो गया। अब प्लस क्या देखो 1/2 प्लस 1/2 कर दिए। यहाँ पर यहाँ 1 छुपा हुआ बोलो क्या होगा यहाँ पर एलसीएम 2 होगा, यहाँ 4 होगा ना और यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 बोलो कितना हो गया 4 2 6/2 काट के कितना आ गया जल्दी से। चलो 9 नंबर क्वेश्चन लिखा तो 3 का 9 नंबर क्वेश्चन लिखा बोलो कितना है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री अब प्लस 10 0 डिग्री अब प्लस 10 45 डिग्री। बोलो सही है क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पर तो साइन 90 का मान cos 0 का मान बोलो tan 0 का मान tan 0 का मान 0 अब प्लस tan 45 का मान 1 क्या होगा 1 2 क्वेश्चन नंबर 10 देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलो cos स्क्वायर 10 नंबर क्वेश्चन देखो cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर π/4 और प्लस साइन स्क्वायर π/4 पाई बराबर क्या लेना है यहाँ पर 180 डिग्री क्वेश्चन में कहा है। अब ये बताओ cos 0 का मान कितना होता है cos 0 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ देखो tan स्क्वायर पाई का मान 180 लेना है। अब बटा कितना हो गया 4 अब प्लस साइन स्क्वायर पाई का मान कितना लेना है 180 बटे 4। अब बोलो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब प्लस देखो 4 चौके 16 4 5 20 तो बोलो यहाँ क्या हुआ tan स्क्वायर 45 डिग्री हुआ। अब प्लस यहाँ भी क्या होगा सेम होगा 45 है ना होगा। यहाँ क्या होगा बताओ साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब बोलो यहाँ क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान बोलो 1 कितना होता है 1 इसका स्क्वायर कर दिया प्लस साइन 45 का मान 1/√2 इसका भी क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब बोलो 1 प्लस 1 प्लस 1/2 होगा। बस समझ आया स्क्वायर इसका रूट क्या हो गया कटना क्या। अब बटे में क्या हो गया यहाँ पर 2 होगा नीचे 1 है नीचे 1 है यहाँ 2 हो गया। यहाँ देखो 2 प्लस 1 तो बराबर क्या हो गया 5/2 है। अब देखो 11 नंबर देखो 11 का क्वेश्चन लिखाओ जी। 11 क्या बोलो cos 60 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब माइनस बोलो क्या है 3 cot 45 डिग्री अब प्लस 2 साइन 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन सही है ना मिला लो बढ़िया से सही है। अब बताओ cos 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री का मान रूट अंडर कितना था ध्यान देना
ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 11। अब यहाँ बोलो cos 60 का मान 1/2। अब sin 45 का मान 1/√2। इसका क्या होगा? होल स्क्वायर। अब माइनस 3 गुना cot 45 का मान कितना होगा? एक ही होता है, बोलो cot 45 का मान भी 1। अब प्लस 2 गुना sin 90 का मान 0। sin 90 का मान 0। यहाँ क्या बैठा दिए? 0 बैठा दिए। एक होता है 0, क्या बोला था रे? कितना मान मानेंगे ना? 0 होता है, यहाँ 1 ना होगा। तो 2 sin 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब बताओ 1/2, यहाँ क्या करेंगे? भागा। यहाँ भी 1/2 किए, क्या किए? स्क्वायर, इसका रूट क्या हो गया? कट गया, तो 1/2 होगा। अब माइनस देखो 3 गुना 1 3 प्लस 2 गुना 1 2, ठीक है। अब 1/2 गुना 2/1 2 कटा, यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस 3 प्लस 2, बोलो 2 1 3 माइनस 3 बराबर 0। आंसर है, देखो बस समझ में आ गया। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताओ? 4/10 स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 1/cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब माइनस बोलो क्या है? माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या होगा? 4/10 60 का मान √3, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब प्लस 1/cos 30 का मान बताओ? √3/2, इसका भी क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब माइनस साइन 45 का मान 1/√2, इसका भी क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब बोलो यहाँ क्या होगा? 4/3 होगा, स्क्वायर इसका रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब प्लस यहाँ क्या होगा? 1/3/4 होगा। यहाँ स्क्वायर इसका रूट कट गया, 2 का क्या? 4 निकला। अब माइनस यहाँ 1/2 निकला। अब बोलो 4/3 प्लस, तो इसको हम डायरेक्ट 4/3 कर दें, बस समझ गया? 4/3 किए तो अब माइनस 1/2। अब एलसीएम क्या होगा? 6, 3 3 तो एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। अब बोलो 3 दूना 6 4 दूना, अब प्लस यहाँ पर भी, यहाँ क्या होगा? 2 तिया 6, यहाँ 3 होगा। बोलो 8 8 16 माइनस 3 13। बोले यहाँ क्या होगा? 13/, है आंसर? बस समझ में आ गया? जल्दी करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अब माइनस बोलो क्या है? साइन 60 डिग्री गुना साइन 30 डिग्री। ये ना क्वेश्चन है। अब बताओ तुम लोग cos 60 का मान, बोलो cos 60 का मान 1/2 गुना cos 30 का मान √3/2। अब माइनस साइन 60 का मान √3/2। और यहाँ पर बताओ 1/2, तो बोलो क्या होगा? √3/4। अब माइनस यहाँ क्या होगा? √3/4। बोलो प्लस माइनस काट के कितना आ जाएगा? 0। ये आंसर है हमारा, ठीक है? चौदह नंबर लिखा तो ए ना 14 नंबर, बोलो क्या है? 4 गुना साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है? और बटे बोलो क्या है? टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बोलो बात क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो 4 दोनों में गुना है, पहले क्या करेंगे हम? ब्रैकेट रकम करेंगे तब 4 को गुना करेंगे।
तो अभी 4 को छेड़छाड़ नहीं करना है, 4 को ऐसे सेम टू सेम उतार दिए। अब बोलो साइन 60 का मान √3/2, यहाँ स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, स्क्वायर होगा। अब माइनस कॉस 45 का मान बताओ तो 1/√2, इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर, ब्रैकेट से बंद कर दे। अब बटे बोलो 10, बोलो 10 30 का मान कितना होगा, 1/√3, इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। और प्लस कॉस 90 का मान कितना होगा, बोलो कितना होगा, सही से बोलो, कॉस 90 का मान 0, यहाँ 0 बैठा दिया, इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब बोलो 4 गुना यहाँ क्या होगा, 3/4 होगा, स्क्वायर इसका रूट कट गया, 3/4 बचेगा ना, और माइनस यहाँ 1/2 होगा, यहाँ पर स्क्वायर और इसका रूट कट गया तो 1/2 होगा। अब बटे यहाँ बताओ 1/3 होगा। अब प्लस 0 तो हटाओ उसको, प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ रहा है, नहीं लिखा प्लस 0। चलो इतना बात समझ में आ गया सबको। अब बताओ 4 एलसीएम बोला कितना होगा, 4 ना होगा, या 3 माइनस, बोलो 3 माइनस, बोलो 2 दूना चाहते हैं 2 ना होगा। अब बटे में क्या बोलो 1/3। अब यार ध्यान दो, 4 गुना 1/4 बचेगा, और देखो बटे में तो ये बटे में भागा कर दिए, बोलो कितना 1/3 है, बोलो 4 कटा, यहाँ क्या बचा 1 गुना 3/1, आ रहा बस में, ये भाग को गुना में कर दो, 1/3 क्या हो गया, 3/1 हो गया। अब बोलो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 3 आंसर है इसका, बोलो बात समझ में आ गया। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 का 1 नंबर, बोलो क्वेश्चन क्या बताओ, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, अब प्लस कॉस 30 डिग्री और इंटू साइन क्या है 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गया। अब ध्यान देना, अब आसानी से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो बताओ साइन 30 का मान कितना होगा, बोलो साइन 30 का मान 1/2, अब गुना कॉस 45 का मान 1/√2, अब प्लस कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2 हो गया, इंटू साइन 45 का मान बोलो 1/√2। अब बोले यहाँ क्या होगा 1/2√2 होगा, अब प्लस यहाँ क्या होगा √3/2√2, ये ना होगा। अब इसको एलसीएम लो दोनों का, बोलो कितना होगा 2√2, और यहाँ क्या होगा 2√2, देखो अब एलसीएम लो 2√2, और यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस यहाँ क्या होगा √3, यही आंसर है क्या, और कुछ है, ये तुम्हारा क्या हो गया, जल्दी करो 4 का 1 नंबर। चलो चार का 1 हो गया है, 4 का 2 नंबर देखो, 4 का 2 नंबर क्वेश्चन लिखा दीजिए, बोलो क्या है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद गुना 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस बोलो क्या सेक स्क्वायर 60 डिग्री, यही है ना। चलो अब ध्यान देना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री है ना, तो कॉसेक 30 का मान साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो कॉसेक 30 का मान 2/1 यानी कि 2 होगा, तो यहाँ 2 हो गया, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, प्लस 10 45 का मान तो 1 होता है, अच्छा गुना, यहाँ क्या हो गया गुना हो गया, और यहाँ देखो माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, बोलो सेक 60 का मान क्या होगा 2 होगा, तो 2 लिख दिए, यहाँ क्या होगा 4 गुना 1 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 4, तो 4 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0।
चलो 4 का ध्यान देना, 4 का 3 नंबर। बोलो 4 का 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन? 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू 10 60 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर कितना है 60 डिग्री और गुना कितना बोलो सेक स्क्वायर 30 डिग्री। आगे बात समझ में? चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तुम लोग वैल्यू बोलो उसका, हमको बोलो 2 गुना साइन 30 का मान 1 बाई इसका क्या होगा होल स्क्वायर और गुना टेन 60 का मान रूट अंडर 3 या रूट अंडर 3 लिख दिए अब माइनस होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर भी था अब बोलो 3 गुना कॉस 60 का मान कितना है 1 बाई 2 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर गुना सेक 60 का मान बोलो 2 बटे रूट अंडर 3 सेक 30 का मान इसका भी होल स्क्वायर। अब बोलो 2 गुना 1 बाई 4 गुना रूट अंडर 3 अब बता माइनस 3 गुना 1 बाई 4 और गुना 4 बाई 3 बस समझ में आ रहा है? 2 गुना 4 स्क्वायर इसका रूट काटा 4 बाई 3 होगा। अब बोलो यहाँ 4 घर खत्म 3 3 खत्म कट गया, यहाँ 2 गुना 4 बच गया, यहाँ क्या हुआ रूट अंडर 3 बाई 2 हुआ और माइनस यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ एक है ना बचा। अब नीचे में 1 छिपा हुआ है, एलसीएम क्या होगा 2 और यहाँ क्या होगा बताओ रूट अंडर 3 और माइनस 2, यही तुम्हारा क्या है क्वेश्चन नंबर 4 का 4 टेन 60 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। अब ध्यान देना, बोलो टेन 60 का मान रूट अंडर इंटू कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 का मान बताओ रूट अंडर 2 इसका क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर 60, बोलो सेक 60 का मान 2 हुआ इसका होल स्क्वायर इंटू 10 45 का मान 1 स्क्वायर तो नहीं है वहां पे। अब बोलो यहाँ क्या होगा रूट 3 गुना 2 ए ना होगा, अब प्लस यहाँ क्या होगा 4 गुना 1 ये क्या होगा 2 रूट 3 प्लस 4 बोले यही तुम्हारा आंसर हुआ। बस समझ में आ गया? जल्दी उतारो। कपड़ा था यहाँ पर कपड़ा वाला गिरा के देता है तो बोल पूछते उसका। चलो 4 का कितना होगा अभी 4 का 5 नंबर तो देखो 4 का 5 देखो 4 का 5 क्वेश्चन क्या बोलो 10 30 डिग्री इंटू सेक 45 डिग्री प्लस 10 60 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री यही है। अब बताओ 10 30 का मान 1 बाई रूट अंडर 3 गुना सेक 45 का मान रूट 2 रूट अंडर 2 कर दिए अब प्लस 10 60 का मान रूट अंडर 3 और गुना सेक 60 का मान बोलो 2 बाई रूट अंडर 3। अब बोले यहाँ क्या होगा रूट अंडर 3 बाई सॉरी रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3 यहाँ क्या होगा रूट अंडर 3 रूट अंडर 2 बाई रूट अंडर 3 और प्लस ये दोनों कटा यहाँ क्या बचा सिर्फ 2 बचा और नीचे क्या छिपा हुआ है। अब यहाँ बोलो रूट अंडर 3 अब बोलो रूट अंडर 2 प्लस यहाँ क्या होगा बताओ 2 रूट 3 ये आंसर। चार का 6 नंबर बोलो 4 का 6 में क्या है जी बताओ कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू
साइन 45 डिग्री। आ रहा बात समझ में? अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। cos 30 का मान √3/2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 माइनस साइन 30 का मान बोलो कितना होगा 1/2 और यहाँ पर 1/√2। तो यहाँ क्या होगा √3/2√2 और माइनस यहाँ बताओ 2√2 यहाँ 1 होगा। अच्छा 2√2 और यहाँ क्या ऊपर में क्या होगा 1 होगा। अब बताओ एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 2√2 अब √3 माइनस 1। ये तो आंसर नहीं है, नहीं ना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम √2 से ऊपर नीचे गुना कर दो। ठीक है पूरा बात सुनो। देखो √2 पुनः √3 बोलो क्या होगा 6 माइनस यहाँ क्या होगा √2 अब बटा बोलो यहाँ क्या होगा 2 √2 का होल स्क्वायर ये ना होगा। अब बोलो √6 माइनस √2 अब भागा यहाँ क्या होगा 2। इसका तो आंसर कितना है ना हो तो गया। अब तो √2 को मान लो यहाँ से तो यहाँ क्या बचेगा अंदर √3 बचेगा। अब माइनस यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब बटे में क्या है बस आ गया। ध्यान देना 4 का 7 नंबर क्वेश्चन 4/3 tan स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री अब प्लस 3/4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। बता यहाँ पर क्या हुआ 4/3 tan 30 का मान 1/√3 इसका होल स्क्वायर अब प्लस साइन स्क्वायर 60 इसका मान क्या होगा √3/2 अब माइनस cos 60 का मान 1/2 होल स्क्वायर किए अब 3/4 tan स्क्वायर 60 यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना tan 45 का मान 1 हुआ। आ रहा बात समझ में? अब बताओ 4/3 यहाँ 1/3 होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 3/4 बचेगा और यहाँ पर जो 3 गुना 1/4 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 गुना 4 हो जाएगा नीचे और यहाँ क्या होगा 3/4 गुना 3 अब माइनस 2 गुना 1। अब यहाँ देखो एलसीएम कितना होगा देखो 4 गुना 1 4 हुआ 3 तिया 9 ठीक है। अब बाकी सबको उतार दिए। अब एलसीएम कितना होगा बताओ एलसीएम होगा 36। अब बताओ क्या होगा यहाँ कितना हो गया 16 प्लस 4 9 में 36 9 तिया 27 यहाँ भी 27। अब प्लस देखो 4 9 में 36 और 9 9 में 81 माइनस 36 गुना 72 बोलो 27 27 कट गया कटा ना। अब 81 और 16 को जोड़ो तो बोलो कितना हो गया 6 1 7 और 8 1 बोलो 8 1 9 अब माइनस 72 कितना हो गया 36। अब बराबर यहाँ क्या होगा बोलो यहाँ 5 बचा और यहाँ 2/36 बोले का आंसर है। आगे बस समझ लो ज्यादा हार्ड नहीं 8 नंबर। चलो क्वेश्चन ध्यान देना बोलो क्वेश्चन बोलो तो जी tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री अब प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री ठीक है डिवाइड क्या है cosec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री अब माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन सही है। आप ध्यान देना बताओ tan 60 का मान √3 इसका होल स्क्वायर कर दिए क्योंकि tan पर क्या है स्क्वायर है और प्लस
4 गुना cos 45 का मान 1 बाय रूट अंडर 2, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि cos पर भी क्या है स्क्वायर है, और प्लस बोलो 3 गुना सेक 30 डिग्री का मान बताओ तो जरा, बोलो क्या होगा 2 बाय रूट अंडर 3, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, अब प्लस 5 गुना cos 90 का मान सोच समझ के बोलो, cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, यहाँ क्या कर दिए 0 का होल स्क्वायर, अब बटे cosec 30 का मान सोच समझ के बोलो 2 होगा, सिर्फ कितना होगा cosec 30 का मान 2 होगा, यहाँ 2 लिख दिए, अब प्लस sec 60 का मान भी थोड़ा सोच समझ के बोलो क्या होगा 2 ही होगा, यहाँ पर भी क्या लिख दिए 2 लिख दिए, और माइनस cot 30 का मान बताओ तो, cot 30 का मान रूट अंडर 3, तो रूट 3 का क्या करेंगे होल स्क्वायर ना करेंगे, आ रहा बस वही में, अब बताओ स्क्वायर इसका रूट कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ मेरा 3 बचेगा, अब प्लस 4 गुना देखो 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इसका रूट कटेगा तो बोलो कितना बचेगा, सिर्फ 1 बाय 2 बचेगा, अब प्लस यहाँ देखो 3 गुना 4 बाय 3 होगा, 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3 का होल स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, तो 4 बाय 3 समझ में आ रहा है ना, अब बताओ, अब प्लस यहाँ देखो यही ना है, cos 90 का मान कितना होता है 5 गुना 0 cos 90 का मान, फिर स्क्वायर भी कर दो, स्क्वायर कर दिए, अब बटे 2 दूना 4 माइनस यहाँ क्या होगा 3, ठीक है, अब बताओ 2 2 कटा, देखो ध्यान देना 2 दूना 4 कट गया, ये 3 3 कट गया, और ऊपर क्या बचा 3 प्लस 2 बचा, और प्लस 4 हुआ यहाँ पर, ठीक है, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा डायरेक्ट 0, आ रहा बस वही में डायरेक्ट 0 हो गया वहां पर, अब बताओ नीचे में क्या होगा 1 होगा, अब बोलो 4 3 7 2 9 है आंसर 9, बोलो बस वही में आ गया, इसका आंसर कितना हो गया 9, बोलो 9 नंबर में 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री, अब माइनस 4 tan स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, बटे बोलो कितना होगा 2 साइन 30 डिग्री गुना cos 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, कोई दिक्कत, चलो अब आराम आराम से सबका वैल्यू बैठा के उसका आंसर निकालते हैं, बोलो 5 गुना साइन 30 का मान 1/2, या क्या बैठा है बोलो 1/2, और इसका स्क्वायर बैठा दिए क्योंकि स्क्वायर था साइन पर, और प्लस cos 45 का मान बताओ 1 बाय रूट अंडर 2, इसका भी क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस 4 गुना क्या होगा tan 30 का मान 1 बाय रूट अंडर 3, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, अब बटे 2 गुना साइन 30 का मान बोलो रे, अब गुना cos 30 का मान रूट अंडर 3/2, अब माइनस 4 गुना 1/3 होगा यहाँ पर 1/3, अच्छा तो यहाँ क्या होगा 4 गुना ना सिर्फ 1, हम तो यहाँ ये वाला है यहाँ प्लस, तो प्लस 1 tan 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया, चलो
5 गुना 1/4 प्लस 1/2 स्क्वायर, इसका रूट कटेगा, यहाँ पर कटेगा ना, 1/2 बचेगा। अब माइनस 4 गुना, बोलो क्या होगा, 1/3। कैसे, स्क्वायर इसका रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 ना बचेगा। आ रहा बस वही में। अब देखो बटे 2 खत्म हो गया, खत्म हो 2 तो यहाँ क्या बचेगा बोलो, √3/2 प्लस 1 बचा यहाँ पर। आ रहा बस वही में। अब देखो ऊपर देखो 5 गुना 1 तो 5/4 प्लस 1/2। अब माइनस बोलो क्या होगा, 4/3। एक बात गौर से देखो, जो बड़ा वाला जो भागा है हम यहाँ भागा दे दिए ऐसे करके, बोलो बात समझ में आ रहा है। और यहाँ देखो √3/2 प्लस 1, बोलो कोई दिक्कत किसी को। अब देखो यहाँ बताओ 4, 2, 3 का एलसीएम बताओ, बोलो कितना होगा, 4, 2, 3 का एलसीएम 6 होगा। एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 6 होगा एलसीएम। और से दो कितना होगा, 12। एलसीएम कितना हो गया, देखो 4, 2, 3 का एलसीएम 12। अब बोलो 4 तिया 12, अब 5 तिया 15, अब प्लस 2 6 के 12, 6 माइनस 3 चौके 12, 4 चौके 16 भागा, बोलो एलसीएम कितना हो गया, 2 हो गया। और यहाँ बोलो √3 प्लस 2, ठीक है। अब बोलो अब यहाँ क्या होगा, 15 और 6 कितना हो गया बताओ, 21 माइनस 16 भागा 12 और डिवाइड बाय बोलो √3 प्लस 2/2। बोलो बस समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना 21 में 16 जाएगा 5, बोलो क्या हो गया 5/12। अब भाग को गुना कर दिए, बोलो क्या हो गया 2/√3 प्लस 2, ये ना हुआ, बोलो 2 6 के कट गया, बोलो क्या हो गया 5/6√3 प्लस 2। कितना आंसर है, समझ जाओ चीजें नहीं तुमको, कहाँ ये मार्कर, चलो 5 नंबर निकालो। पांच नंबर, 5 में क्या निकालो, तो 5 में है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, यानी कि जितना क्वेश्चन दे उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया बताओ, देखो 5 का 1 नंबर में, देखो 5 का 1 नंबर में बोलो 1 माइनस कॉस बी, बोलो 1 माइनस कॉस बी। उसके बाद बोलो क्या है 1 प्लस कॉस बी भागा, अब बताओ क्या है 1 माइनस साइन बी और 1 प्लस साइन बी। इतना बराबर हमको कैसे वगैरह क्या दिखाना, बोलो 1/3 दिखाना है। और यहाँ पर बी बराबर हमको ले लेना है कितना, कितना लेना है 30 डिग्री ले लेना है। बोलो बस में आ रहा है, बी बराबर कितना ले लेना है 30 डिग्री ले लेना है। तो पहले इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मान बैठाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन छोटा कर देते हैं। तो गौर से देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी बराबर बोलो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बोलो ये फॉर्मूला होता है, इसमें बैठाएंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो बोलो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, चलो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया। अब माइनस बी स्क्वायर यानी कि बोलो क्या होगा कॉस का स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर देंगे बोलो कॉस का स्क्वायर बी। अब बटे यहाँ देखो 1 माइनस देखो
वन वन या वन का स्क्वायर होगा ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। बोलो अब बी की जगह पर क्या साइन है, ए की जगह पर वन है, बी की जगह पर साइन है, बोले यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। और बराबर हमको क्या प्रूफ करना, 1/3 प्रूफ करना है। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 हुआ, अब माइनस कॉस स्क्वायर, बोलो बी का मान कितना लेना है 30 डिग्री। बोलो बी का मान कितना लेना है 30 डिग्री। अब बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी का मान कितना लेना है 30 डिग्री बराबर 1/3। कोई दिक्कत? अब बोलो 1 माइनस कॉस 30 का मान, बोलो कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान कितना √3/2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब बटे 1 माइनस, बोलो 1/2 का होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना 1/3। अब बोलो 1 माइनस क्या होगा 3/4। अच्छा हेलो भागा 1 माइनस 1/4। अरे बस समझ में बराबर क्या प्रूफ करना हमको 1/3 प्रूफ करना है। अब बोलो एलसीएम क्या आएगा 4, और यहाँ क्या होगा 4 माइनस 3 होगा, बोलो होगा ना, और डिवाइड यहाँ भी एलसीएम क्या आएगा, और यहाँ क्या होगा 4 माइनस 1। बोलो बात समझ में आ रहा सबको? और यहाँ बराबर क्या प्रूफ करना 1/3 प्रूफ करना है। अब बोलो 4 माइनस 3 बराबर 1, अब बटा 4, बात समझ में आ रहा है? और भागा तो यहाँ भी क्या कर दिए भाग कर दिए। अब बोलो 4 में से 1 गया 3, अब बटे 4 बराबर क्या प्रूफ करना हमको 1/3। अब बोलो 1/4 गुना 4/3 बराबर क्या प्रूफ करना हमको 1/3। बोलो 4 4 कटा तो बोलो 1/3 बराबर 1/3 क्या हो गया तुम्हारा प्रूफ हो गया। हाँ होगा, वो भी होगा। तुम गुना कर दो ना, तो गुना करके उतने ना पूरे करे। अलजेब्रा में फॉर्मूला क्या बनाया था, गुना करने में आसानी कम हो, कम मेहनत लगे, इसलिए ना। तो गुना करो ना, 1 को 1 से गुना करो, 1 को कॉस से गुना करो, फिर कॉस को 1 से भी कॉस को ऐसा करो। फायदा क्या होगा, क्या फायदा है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 2, 5 का 2 नंबर। तो 5 का 2 में 1 माइनस कॉस अल्फा गुना 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा गुना 1 प्लस साइन अल्फा बराबर 3 प्रूफ करना है। और अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, बोलो a माइनस बी और a प्लस बी बराबर बोलो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी। गौर से देखना 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, a माइनस बी a प्लस बी, a की जगह पर 1 कॉस, b की जगह पर कॉस। तो बोलो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब बटा यहाँ देखो a माइनस बी a प्लस बी सेम चीज है, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर साइन है। ठीक है, बोलो क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या प्रूफ करना बताओ 3 प्रूफ करना है। ठीक है, अब बताओ 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो अल्फा का मान कितना लेना है 60 डिग्री, कितना लेना है 60 डिग्री। अब बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, बोलो अल्फा का मान 60 डिग्री बराबर क्या प्रूफ करना हमको 3 प्रूफ करना। अब बोलो 1 माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, कितना होता है 1/2। यहाँ क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब बटा 1 माइनस साइन 60 का मान √3/2। यहाँ क्या कहते हैं √3/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अरे बस समझ में। अब बोलो 1 माइनस 1/4। अब देखो ये जो डिवाइड है हम यहाँ से डिवाइड दे दिए, तो ये जो बड़ा वाला बट्टे है इसको यहाँ डिवाइड दे दिए, दिए कि नहीं दिए? अब बोलो 1 माइनस दो स्क्वायर इसका रूट कटेगा तो सिर्फ 3 बचा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा बराबर प्रूफ करना हमको कितना 3 प्रूफ करना। अब ध्यान देना, अब बोलो यहाँ पर 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा, और यहाँ क्या होगा 4 माइनस 1। ठीक है, और डिवाइड बाय यहाँ बताओ क्या होगा 4 ना होगा। अब बोलो 4 माइनस, बोलो 4 माइनस 3 बराबर क्या प्रूफ करना हम लोगों को 3 प्रूफ करना है। और यहाँ क्या होगा 3/4 अगुना 4/1/4
बोले 1/4 बराबर 3। अब बोलो 3/4 गुना 4/1 बराबर 3, 4 4 कटा तो 3 बराबर 3 ग्रुप हो गया। आज के लिए बस इतना ही। कल 5 नंबर का 3 से लेकर के आगे का सॉल्यूशन होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है?